जेसन स्टैंटन सिर्फ लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। यह उसे बहुत अजीब लगता। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उस पर हमला हुआ। जेसन की तेज प्रतिक्रिया ने उसे हमले से बचा लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके चारों ओर नकाबपोश लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जमीन पर वार किया, जिससे नकाबपोश हमलावर पीछे हट गए। नकाबपोश व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर भाग गए, लेकिन जेसन ने देखा कि उसके बचपन के दोस्त का घर जल रहा था। वह तेजी से उसकी मदद के लिए भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका दोस्त घेर लिया गया था। जेसन ने एक शक्तिशाली वार करके एक नकाबपोश को गिरा दिया और फिर अपनी तलवार निकालकर दोस्त की मदद करने लगा। उनकी ताकत के आगे दुश्मन टिक नहीं सके और जल्द ही पराजित हो गए। लेकिन जेसन अब भी संतुष्ट नहीं था। उसे अपनी पत्नी और अन्य गांव वालों को बचाना था। जेसन का गांव बहुत शांतिप्रिय था। वहां के लोग सिर्फ खेती किसानी में लगे रहते थे। जेसन अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी बहुत संस्कारी और बेटे बहुत होशियार थे। लेकिन अचानक एक दिन यह शांति टूट गई। उसकी पत्नी और बेटा मायके गए हुए थे और जेसन घर पर अकेला था। तभी गांव पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई निर्दोष लोग मारे गए। गुस्से से भरे जेसन ने अपनी तलवार उठाई और हमलावरों से भिड़ गया। उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वे संख्या में अधिक थे। जेसन को समझ आया कि अगर वह सीधे लड़ता रहा तो वे हार सकते हैं। इसलिए उसने सीधे उनके सरदार पर हमला कर दिया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। जैसे ही उसने सरदार की गर्दन काटी, एक रहस्यमय धुआं उठा और बाकी नकाबपोश डरकर भाग खड़े हुए। लेकिन उनका दूसरा नेता भागने में कामयाब रहा। जेसन उसे पकड़ नहीं पाया, तो उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने का फैसला किया। जब वह अपनी सास के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी सास की हत्या हो चुकी थी। उसका बेटा एक अलमारी में छिपा था, लेकिन तभी हमलावरों ने उसे देख लिया। जेसन गुस्से में लाल हो गया और उसने सामने खड़े नकाबपोश का सिर काट दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके बेटे को घोड़े पर बैठे नेता ने मार दिया। जेसन जब तक वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने बेटे के शव को देखकर वह रो पड़ा और उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इन सभी लोगों से बदला लेकर रहेगा और अपनी पत्नी को बचाएगा। जेसन और उसके कुछ साथी बदला लेने के लिए निकले, लेकिन तभी राजा का दूत उनके गांव पहुंचा। उसने बताया कि इन हमलावरों के पीछे एक रहस्यमय अंधेरा जादूगर है, जो इन पर अपनी काली शक्तियों से नियंत्रण करता है। राजा ने जेसन को सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे इन हमलावरों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन जेसन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने साथियों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक रहस्यमय जंगल में पहुंच गए, जहां जादुई लड़कियां पेड़ों से नीचे उतर रही थीं। उन्होंने जेसन को अपने राज्य में रुकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी पत्नी को ढूंढने की जिद पर अड़ा रहा। जल्द ही उन्हें पता चला कि नकाबपोश लोगों ने कुछ गांव वालों को बंदी बना लिया है। जेसन ने 2 सैनिकों को मारकर खुद को उनके जैसा बना लिया और अपने साथियों के साथ बंदियों के समूह में शामिल हो गया। लेकिन तभी एक गलती के कारण उनकी पहचान उजागर हो गई। जेसन अपनी पत्नी को देख ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। जब जेसन को होश आया, तो वह राजा के शिविर में था। राजा ने बताया कि वह कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि उसका खोया हुआ बेटा था। लेकिन जेसन ने उसे अपना पिता मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा राजा को निर्दयी समझा था। अब युद्ध शुरू हो चुका था। अंधेरे जादूगर के सैनिकों ने हमला कर दिया। लड़ाई के बीच में जेसन ने देखा कि एक नकाबपोश राजा को मारने वाला था। उसने तुरंत भाला फेंककर उसे मार गिराया, लेकिन राजा पहले ही घायल हो चुका था। राजा ने मरने से पहले जेसन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जेसन की असली परीक्षा थी। उसने सेना का नेतृत्व किया और अंधेरे जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। जब वह उसकी गुफा में पहुंचा, तो जादूगर ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और जेसन को बेहोश कर दिया। लेकिन तभी महान ऋषि की बेटी वहां पहुंची और उसने जेसन की पत्नी की मदद से जादूगर पर हमला कर दिया। अंत में जेसन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जादूगर को मार गिराया। उसके मरते ही सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। गांव वालों को आजादी मिल गई। जेसन की पत्नी सुरक्षित बच गई और जेसन अब अपने पिता के राज्य का असली उत्तराधिकारी बन गया। अगर आपको ये मजेदार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।